अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाया जाता है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके कायदे क्या हैं। तो आइए हम जानते हैं। सब्जेक्ट तो इसमें होगा ही, हर एक टेंस के अंदर कोई न कोई सब्जेक्ट होता है, चाहे वो नाउन की सूरत में हो या ज़माइर के सूरत में हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस टेंस के अंदर हम हैड का इस्तेमाल करेंगे और तमाम सब्जेक्ट के साथ हम हैड ही का इस्तेमाल करेंगे। ना तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड ही का इस्तेमाल करेंगे। बस आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। इसी तरीके से यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और जमा इस्म के साथ, इन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड ही का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा और दूसरे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा बात सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के ताल्लुक से। वर्ब के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब के तौर पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के 6 अक़साम के सेंटेंसेस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। शुरू में आप क्या लिखेंगे? तो पे अटेंशन, सब्जेक्ट लिखेंगे एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। नंबर 1 टाइप के सेंटेंस। तो आइए फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही हैड ईटन द फूड, वो खाना खा चुका था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, यानी मनफी जुमला। इसमें आप क्या लिखेंगे? शुरू में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। आई हैड नॉट ईटन द फूड, मैं खाना नहीं खा चुका था। इट इज़ वेरी सिंपल, ओके, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी ईजली। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने मतलब सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर नॉट का इस्तेमाल किया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इस्बातिया जुमला और मनफिया जुमला। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने चौथे और तीसरे सेंटेंस के साथ। तो हमारा तीसरा टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, वाहिद इसम हो या वी, यू, दे, जो भी हो। उसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक टेंस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसलिए कि अगर आपका वर्ब फ़ेले मुताद्दी है तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट को ज़रूर मेंशन करेंगे, लेकिन अगर वो फ़ेले लाजिम है तो ऑब्जेक्ट लाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं हैड यू ईटन द फूड, क्या आप खाना खा चुके थे? तो यहाँ देखिए हमने हैड का इस्तेमाल किया, फिर यू का सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब चौथा जो हमारा सेंटेंस है वो है
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी इस जुमले में सवाल भी पूछा जा रहा है और सवाल के साथ साथ नफ़ी भी उस सेंटेंस के अंदर आ रही है। तो हम शुरू में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे नॉट का, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका फ़ेल मुतअद्दी है तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैड ही नॉट ईट इन द फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुका था? तो यहाँ पे देखेंगे आपने शुरू में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर नॉट का, फिर वी थर्ड का इस्तेमाल किया, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और वो ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो इस तरीके से हम 4 टाइप के सेंटेंस अभी तक जान चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम देखते हैं 5वें और 6ठे टाइप के सेंटेंसेस को। तो आइए शुरू करते हैं। तो 5वें और 6ठे टाइप के जो सेंटेंसेस हैं हमारे, वो हैं WH क्वेश्चन फैमिली सेंटेंसेस। इसमें मतलब 2 टाइप के, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो हम शुरू में लिखेंगे WH क्वेश्चन वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगर आपका फ़ेल मुतअद्दी है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं वाई हैड दे ईटन द फूड, वे लोग खाना क्यों खा चुके थे। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा हमने वाई का इस्तेमाल किया जो कि WH क्वेश्चन वर्ड है, यानी मतलब WH क्वेश्चन वर्ड के मीन्स होते हैं वाई, वाट, विच, हु, whom, एक्सेट्रा। और इन सवालों का जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि इन सवालों का जवाब हमें डिटेल्स में देना पड़ता है। तो ये हमने मतलब एग्जाम्पल हमने देख लिया WH क्वेश्चन फैमिली सेंटेंस। अब जो 6ठे टाइप का उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, मफरूल का इस्तेमाल नेगेटिव करोगे। सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मतलब वाई वर दे ईटिंग द क्वेश्चन फूड, भी है, ये लोग खाना क्यों खा रहे थे। साथ ओके, तो यहाँ आप देखिएगा नॉट का एक भी ऐसा इस्तेमाल सवाल है जिसका तो जवाब आप हम yes लिखेंगे या no में मतलब WH नहीं क्वेश्चन दे वर्ब, सकते फिर हैं। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उन फिर सवालों उसके को बाद क्या हम लिखेंगे? WH ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फैमिली सवाल कहते फॉर हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो वाई आप हैड इसी के शी पैटर्न नॉट पे अपने ईटन द सेंटेंस को फूड, उठा लेंगे और उसको वो खाना क्यों नहीं खा चुकी है, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखेंगे। अब आइए देखते हैं यहाँ 6 पर टाइप के सेंटेंस वाई को का पास इस्तेमाल किया गया और नॉट का भी कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल में, किया और वो गया। है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे WH का क्वेश्चन इस्तेमाल किया प्लस गया, हैड का इस्तेमाल किया गया। नेगेटिव सेंटेंस, क्या वे लोग खाना उसमें नहीं खा चुके का थे? भी पहलू क्या वो होगा, लोग खाना क्यों नहीं खा नफी चुके की थे? भी वो पहलू लोग खाना होगी। क्यों तो नहीं इसमें क्या खा लिखोगे चुके आप? सबसे पहले लिखोगे यानी क्वेश्चन थे? तो ये हमारे हो गए 6 टाइप्स के विच, सेंटेंसेस। वाई, हु, आई होप दैट यू जो भी है। अंडरस्टैंड एवरीथिंग इंशाअल्लाह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद I आप wish नॉट you- का इस्तेमाल करोगे, उसके I बाद wish that फोर्थ you फॉर्म ऑफ द understood वर्ब का इस्तेमाल करोगे, completely। उसके बाद जाकर इंशाअल्लाह आने वाले संडे को मफूल का और इस्तेमाल करोगे। मंडे को हम ओके, इस तो कायदे फॉर पे एग्जांपल एक्सरसाइज हम करेंगे ले लेते और हैं अपने इस सेंटेंस को वाई वाज मजबूत शी नॉट ईटिंग द फूड, बनाएंगे वो खाना क्यों नहीं खा रही थी। ओके, तो मिलते हैं तो यहाँ इंशाअल्लाह पे अगली आपने वीडियो में। देखा हमने शुरू में क्वेश्चन तब वर्ड तक के लिए लिखा अस्सलाम वाई, वालेकुम उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, रहमतुल्लाहि व उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। तो यही हमारा मतलब पैटर्न है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंसेस भी छः टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इन सेंटेंसेस को आप समझें और उस पर यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। एज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही आदमी को मुकम्मल करती है। तो द मोर यू प्रैक्टिस
the more you understand. Okay? So ऐसे ही सेंटेंस आप देखें, उसमें गौर करें, उसको समझें और इसी के पैटर्न पर अपने पास कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें. तो आई होप दैट you understood the grammar lesson today, and next 2 days, in next week, we are going to practice for 2 days inshallah. So till then, assalamu alaikum.